अब बिहार की 20 बड़ी खबरें देखते हैं बिहार 2020 में। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज पटना में होगा समापन। राहुल गांधी सुबह 10:50 पर गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर देंगे श्रद्धांजलि। राहुल गांधी सुबह 11:15 बजे गांधी मैदान से शुरू करेंगे वोटर अधिकार मार्च। 12:30 बजे नेहरू पथ पर अंबेडकर पार्क में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देंगे। गांधी से अंबेडकर तक पदयात्रा के बाद अंबेडकर पार्क में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के नेता संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार में परिवर्तन का दावा करते हुए सीएम नीतीश कुमार को बताया नकलची, कहा कि उनके पास कोई विजन नहीं है, वो सीएम की तरह नहीं बल्कि धोखेबाज मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में इंडस्ट्री नहीं होने पर और बेरोजगारी का जिक्र करते हैं, कहा कि एक बिहारी होने के नाते दुख होता है, मैं इसे बदलने का मौका चाहता हूं। वोटर अधिकार यात्रा के मार्च में टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान और ललितेश पति त्रिपाठी करेंगे शिरकत। यूसुफ पठान देर शाम पहुंचे पटना। वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह में हिस्सा लेने पटना पहुंचे सीपीआई महासचिव डी राजा, कहा कि यात्रा बेहद सफल रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, यात्रा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे देश में इसका संदेश पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले वोट अधिकार यात्रा घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स बचाओ यात्रा। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा बोले वोट अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने बताया कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के वोटों का क्या खेल हुआ है। बिहार में वोटर लिस्ट के नाम जुड़वाने, हटवाने या फिर किसी की शिकायत पर आज लास्ट डेट है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने नाम हटवाने के लिए दिया है आवेदन। 33,000 से ज्यादा लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए दिया है आवेदन। 30 सितंबर को जारी होगी फाइनल लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर को लेकर होगी सुनवाई। आरजेडी समेत कई दलों के ओर से एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की गई है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, कहा कि इनका अस्तित्व खत्म हो गया है, इन लोगों का काम है दंगा भड़काना। तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी हमला बोला, कहा कि गिरिराज सिंह दंगा भड़काने वाले व्यक्ति हैं, किसी भी व्यक्ति की जाति या फिर धर्म पर टिप्पणी करना सही नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की 2 दिवसीय बैठक। मायावती बोली सभी सीटों पर पार्टी अपने दम पर लड़ेगी चुनाव। बीजेपी को इस्तेमाली पार्टी कहने को लेकर अखिलेश यादव पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा कि हम किसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बीजेपी राष्ट्र हित के लिए काम करती है। अखिलेश यादव पर सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा कि जब वो सीएम थे तब उनके ऊपर 3 सुपर सीएम थे, क्या परिवार के बाहर किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सम्राट चौधरी ने राहुल की वोट यात्रा को गाली गलौच यात्रा बताया, कहा कि उन्होंने बिहार आकर माहौल खराब किया है, ये लोग लोकतंत्र के नहीं राजतंत्र के सिपाही हैं। तेजस्वी के डुप्लीकेट मुख्यमंत्री वाले बयान पर जेडीयू का पलटवार। मंत्री अशोक चौधरी बोले कांग्रेस कुछ नहीं कह रही है, फिर वो कैसे खुद को सीएम मान रहे हैं। अब राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। सुप्रीम कोर्ट में आज 20% एथनॉल वाले पेट्रोल की बिक्री से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई। एथनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि ईपीबी 20 को देश भर में लागू करने के फैसले को चुनौती दी गई है। एथनॉल वाले पेट्रोल पर याचिकाकर्ता का आरोप, लाखों लोगों को ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो उनकी गाड़ी के अनुरूप नहीं है। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती का ऐलान किया है। 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर आज से 51 रुपये 50 पैसे होगा सस्ता। दिल्ली में आज से 19 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत होगी 1,580 रुपये। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में नहीं की गई है कटौती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके, लोग दहशत में आए। रतलाम में एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने निकाली वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा, कहा कि सभी जरूरी मुद्दे उठाएंगे। रतलाम में अपनी गाड़ी पर हुए पथराव पर बोले जीतू पटवारी, हमले से डरने वाला नहीं हूं, मुझे मारने की साजिश की गई है। प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द को लेकर असम में बीजेपी का हल्ला बोल। गुवाहाटी में प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं की राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द के खिलाफ भोपाल में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बुरी फंसी तृणमूल की नेता महुआ मोइत्रा। पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ में के रायपुर में भी एफआईआर दर्ज। सुर्खियों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। नागपुर में बोले जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 की झुग्गियों में लगी भीषण आग, कई झोपड़ियां खाक हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया, किसी तरह के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के रोहिणी में नामी कंपनियों के नाम पर चल रहे गोरख धंधे का भांडाफोड़। 20 लाख के नकली प्रोडक्ट के साथ 3 लोग गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में बैंक मैनेजर पर जानलेवा हमला, 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर से खींचकर पीटा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैमरे कैद हुई। राजस्थान के अजमेर में अखिल भारतीय मेघ वंश समाज की बैठक में हंगामा, मामूली बात पर कहासुनी, मारपीट में बदली, जमकर लात घुसे चले। मध्य प्रदेश के मैहर में सिविल अस्पताल में झाड़ फूंक का वीडियो वायरल हुआ। करंट से झुलसे मरीज का तंत्र मंत्र से इलाज करता दिखा परिवार। दिल्ली में महाजन इमेजिंग लैब की नई ब्रांच का हुआ है इनॉग्रेशन। फोर्टिस फेम के साथ कोलैबोरेशन के साथ नई ब्रांच की शुरुआत हुई है। महिलाओं की हेल्थ अवेयरनेस पर भी फोकस रहेगा। लैब में करीब 50% महिला डॉक्टर्स का स्टाफ रहेगा। दिल्ली में दरभंगा राज के वंशज अरिहंत सिंह के जन्मदिन पर कार्यक्रम। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले ने पगड़ी पहनाकर आशीर्वाद दिया।
दत्तात्रेय हंसबोले का बयान, भारत के सांस्कृतिक विकास के लिए दरभंगा राज का अहम योगदान है। देश में राजवंशों को लेकर गलत नैरेटिव चलाया गया है। और अब देखते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें। श्रीनगर में बीती रात हुई भारी बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे। बादल फटने और बाढ़ लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। जम्मू में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद करने का आदेश। भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया। उधमपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले कि उधमपुर जिले को काफी नुकसान पहुंचा है। रामबन में भारी बारिश के बीच चिनाब नदी पर बने बगलिहाट डैम के 4 गेट खोले गए हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बारिश से बाणगंगा नदी में फ्लैश फ्लड। अचानक आई बाढ़ के चलते कई रास्तों को नुकसान पहुंचा। राजौरी में भी भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात। ख्वास तहसील में भारी नुकसान, किसानों की फसलें खराब हुई। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर। हथनीकुंड बराज से छोड़े गए पानी के चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान के करीब पहुंचा सुखना लेक का जलस्तर। खोले जा सकते हैं लेक के फ्लड गेट। पंजाब सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का आदेश दिया। लगातार भारी बारिश के चलते चेतावनी दी गई है। जयपुर के कई इलाकों में बीती रात से तेज बारिश, जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान। बारिश और जल जमाव से सड़क यातायात पर भी असर पड़ा। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। इंदौर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर बहता दिखा पानी। जल जमाव के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी, घरों में भी घुसा पानी। उधम सिंह नगर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नानक मत्ता में नानक सागर बांध का किया निरीक्षण। पुष्कर सिंह धामी का अधिकारियों को ज्यादा सावधानी बरतने का निर्देश। मौसम विभाग की तरफ से अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया गया अलर्ट। मथुरा में तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोली। सड़कों पर बरसात का पानी जमा होने से आवाजाही में परेशानी। गाजियाबाद में कुछ घंटों की झमाझम बारिश से बुरा हाल, अंडरपास में पानी भरा, आवाजाही में परेशानी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, हर तरफ जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त।